उसको समझ में नहीं आ रहा है। घर में चार के मर्डर हो जाएगा ना तो हम वो लोग कुछ मत बता देना, हम खुल के कुछ कहते हैं किसी को। अब कहाँ जाएगा कहाँ भगाएगा तुम लोग सोच लो। शुभम के मोबाइल में सारा दस्तावेज था। सारा दस्तावेज को जिस दिन यह घटना घटी 2 नवंबर को मोबाइल से सब हटा दिया गया। ये बाकायदा सोमिया की मां का स्टेटमेंट है, बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग है जो बार बार धमकी दे रही थी। इस धमकी से साफ साफ समझ सकते हैं इस घर में मौत की पटकथा लिखी गई है, लेकिन इसे आत्महत्या करार दिया जा रहा है। इस पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए कोई भी समाज सेवी सामने नहीं। बॉडी अभी घर में ही है, पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं गया था, घर से बाहर भी उसका बॉडी नहीं निकला, उससे पहले ही वो लड़की चली गई। लास्ट और वो चता दिए हैं, आपको नहीं चताएंगे, आप करके दिखाएंगे औरत को। जी हाँ, यह जो बयान है या एक कॉल रिकॉर्डिंग है, या कॉल रिकॉर्डिंग है सोमिया की मां का, जिसने बाकायदा यह बात कही है। एक बार फिर सुनिए आप। लास्ट और वो चता दिए हैं, आपको नहीं चताएंगे, आप करके दिखाएंगे औरत को। जनमंच पर लगातार देख रहे हैं शुभम राज की दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। मैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूँ जब आपका भाई का डेड बॉडी यहाँ बरामद किया गया था। उस समय उसके मोबाइल से हर चीज़ डिलीट कर दिया गया। आखिर डिलीट कैसे हुआ यही नहीं पता है। हम लोग मोबाइल में देखने का कोशिश किए तो कुछ नहीं है, गैलरी फोटो और निकालवाने का कोशिश किए तो वहाँ से भी फॉरवर्ड एकदम पूरा मारा गया है, कंप्यूटर पर भी डाल के दिखवाएं, कुछ नहीं निकल रहा। मोबाइल भी उसका फूटा हुआ है। समझ सकते हैं यह सोमिया चंडी के जेई हैं और इनका भाई शुभम राज से शादी रचाती है। और ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है सोमिया की मां का है जो बाकायदा धमकी दे रही है। यह कॉल कब आया था आपके पास? ये धमकी उसी समय आया था जिस समय झगड़ा हुआ था, और शादी से ही इसकी माँ धमकी दे रही। जिस समय से शादी हुआ है उसी समय से बार बार धमकी दे रही। हम लोग बार बार लड़की को बोल रहे थे तुम्हारी माँ धमकी दे रही, इसके खिलाफ कुछ एक्शन लो, तो बोल रही थी कि दीदी ऐसे ही है तो नहीं कुछ करेगी। अब बार बार धमकी दे रही है, वो बार बार बोल रही कि कोई कुछ नहीं करेगा, घर में घुस के मर्डर करवा देंगे। एक और रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को फिर सुनिए आप। क्या चीज मतलब? क्या चीज मतलब? भगा के ले जाने की वो हिम्मत है उसको चाह रहा है। जब मना कर दिया गया कि तुम फोन मत किया करो या फिर देख लेंगे दोबारा तो तुम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्यों एक पता चट किया इंस्टाग्राम पे और लिख रहा है कि बाहर से चल जाओ, ये चल जाओ, कहीं अकेले मिलो। क्या वो चाहता है? उसको समझ में नहीं आ रहा है। घर में चार के मर्डर हो जाएगा ना तो हम वो लोग कुछ मत बता देना, हम खुल के कुछ कहते हैं किसी को। अब कहाँ जाएगा कहाँ भगाएगा तुम लोग सोच लो। अच्छा, ये कहाँ है आप? हम कहाँ रहेंगे, हम यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। पटना में? हाँ। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? इसकी माँ है लड़की। और लड़का का आवाज़ कौन है? ये छोटे भाई को बार बार बोल रही है। आपके छोटे भाई को बार बार कहा जा रहा है? हाँ, बड़े भाई को भी बोला जाता था लेकिन उसका मोबाइल से सब फॉरवर्ड मारा हुआ, कुछ नहीं है। शुभम के मोबाइल में सारा दस्तावेज था। सारा दस्तावेज को जिस दिन यह घटना घटी 2 नवंबर को मोबाइल से सब हटा दिया गया। ये बाकायदा सोमिया की मां का स्टेटमेंट है, बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग है जो बार बार धमकी दे रही थी। इस धमकी से साफ साफ समझ सकते हैं कि इस घर में मौत की पटकथा लिखी गई है, लेकिन इसे आत्महत्या करार दिया जा रहा है। इस पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए कोई भी समाज सेवी सामने नहीं आया है। ये गुहार लगा रही हैं कि हमारे शुभम को न्याय दो, हमारा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता है, हमारा भाई
ये गलत काम कभी नहीं कर सकता। वो हमेशा आत्महत्या जैसे चीज़ों को वो हमेशा विरोध करता था। मैं बता दूं, शुभम के पिता एक महज होटल में काम करते हैं और शुभम इस घर का एकमात्र पालनहार था जो कैफे में मैनेजर का काम करता था और अपने घर का भरण पोषण करता था। दुर्भाग्य देखिए, अब इस घर में कोई पालनहार नहीं है। जिस लड़की से शादी रचाया, सौम्या जो जूनियर इंजीनियर है, उस लड़की ने उस लाश पर आकर क्या तांडव किया है ये आपसे छिपा नहीं है। जैसा कि ये लोग फर्स्ट दृष्टियां हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं, ये लोग लगातार थाना जा रहे हैं, थाना में जाके गिड़गिड़ा भी रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुन नहीं रहा है। जो मुख्य आरोपी है लड़की, लड़की के भाई और माता, पुलिस अभी तक पकड़ी नहीं है और कोई एक्शन नहीं ली है। आखिर इन तीनों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन तीनों को से पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? जनमंच न्यूज लगातार दबाव बना रही है जक्कनपुर थाना पर, लेकिन इस मामले में वो रुचि नहीं ले रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस आपके केस में एक्शन नहीं ले रही है? वो तो पुलिस ही ना बताएगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब जिस समय डेड बॉडी आया था, पुलिस जिस समय आई थी, उसमें उसकी माँ पुलिस से साइड में हट के कुछ बात कर रही थी और उसकी पत्नी भी डेड बॉडी के पास खड़ी नहीं थी, उसको छू भी नहीं रही थी, ना रो रही, कुछ नहीं, कोई एक्शन पुलिस कुछ। सोचिए, जब किसी पत्नी का पति मर जाए तो उसका जीवन का सबसे बड़ा जो सुहाग होता है वो जो उजड़ जाए, उस लड़की का रिएक्शन नहीं आएगा। वो लड़की रोएगी नहीं, वो पत्नी रोएगी नहीं। ये साफ समझ सकते हैं ये प्रेम का जाल भिजाई थी और शुभम जो इकलौता घर का सहारा था उससे छीन लिया गया। समझ सकते हैं पुलिस जब मौके पर यहाँ पर आई हुई थी तो उस दिन लड़की की माँ भी आई हुई थी और दोनों में सांठ-गांठ चल रहा था। ये साक्षात प्रमाण है। और क्या हुआ था उस दिन? और पता नहीं, हम लोग कोई नहीं थे घर पे, कोई नहीं, अकेले था शुभम। सुबह में तो दोनों भाई था भी, लेकिन जिस समय शुभम 2:30 बजे आता है खाना खाने, उस समय कोई नहीं था। ये शुभम का मोबाइल कहाँ पर अभी है? अभी तो हम लोग भेजे हुए हैं कि कैसे भी करके ठीक रिकवरी हो- के लिए? हाँ, रिकवरी करके कुछ तो। शुभम का मोबाइल पुलिस जब्त नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं किया? कुछ पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। जब आरोपी उसके सामने है फिर भी बोले कि लड़की को पकड़ के ले जाइए, तो बोला कि हाँ लड़की को थाना में रखे गए। जब थाना लोग देखने गए तो थाना में नहीं थी। थाना वाला लोग बोला कि महिला थाना भेजा गया लड़की को, लेकिन महिला थाना में भी लड़की और उसकी माँ कोई नहीं थी। आरोपी कोई पकड़ा गया ही नहीं, सब ऐसे ही घूम रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या गुहार लगाती है हमारे माध्यम से आप? बस उसको न्याय दीजिए। अब जो मेरा भाई था वो तो चला गया, अब आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू या फिर किसी के थ्रू अगर उसको न्याय मिलता है तो उसको न्याय दीजिए। हम यही अपील करते हैं। इस घर में केस लड़ने का उतना सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं सामर्थ्य है। नहीं है, क्योंकि वो ही एक लड़का था। देख सकते हैं ये शुभम का छोटा भाई इस वक्त जा रहे हैं। ये उन्होंने ही मुखाग्नि दिया अपने बड़े भाई को। तस्वीर में देख सकते हैं ये दृश्य घर का। लड़की संपर्क की है क्या? उसका परिवार से कोई संपर्क हुआ? कोई संपर्क नहीं है। अगर लड़की का कोई गलती नहीं है, शुभम का काम क्रिया हो रहा है, तो लड़की कहाँ है? जिस समय शुभम का बॉडी अभी घर में ही है, पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं गया था, घर से बाहर भी उसका बॉडी नहीं निकला, उससे पहले ही वो लड़की चली गई है। वो है ही नहीं। आप पूरा घर देख सकते हो, ना ही लड़की है ना ही उसका कोई परिजन, माँ बाप भाई बहन कोई उसका यहाँ पर नहीं इसी है। घर में शुभम का काम क्रिया हो रहा है और इस मौके पर ना लड़की है, ना लड़की की माँ है, ना लड़की तरफ से कोई परिवार वाले यहाँ पे। ये मृतक शुभम के बहन है जो बाकायदा आपको बता रही है, अपने आँखों का वो दृश्य बता रही है जो अपने आँखों से सब चीज़ देखी है। जनमंच न्यूज़ आपसे प्रूफ के साथ बात कर रही है। जनमंच न्यूज़ सबसे पहले सौम्या की माँ का स्टेटमेंट सुनाया, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया, किस तरह से वो धमकी दे रही है। सेकेंड हमने रिकॉर्डिंग सुनाया, धमकी दे रही है। कहीं ना कहीं सौम्या की माँ खुश नहीं थी। जिस तरह से रहस्यमय तरीक़ा से शुभम की मौत हुई है, या तो जाहिर हो रहा है कि शुभम ने आत्महत्या नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये हत्या का विषय है। लेकिन अब तक इस केस को देखा जाए, अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन घटना तो घटी है, शुभम इस दुनिया में नहीं है और कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने है। समझ लीजिए हत्यारा कौन।
जनमंच न्यूज़ लगातार गुहार कर रही है सभी लोगों से कि इन्हें न्याय देने के लिए, इस परिवार को न्याय देने के लिए आप लोग सामने आए। इनका घर का पता है पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के खास महल के रोड नंबर 3। आइए इस परिवार को मदद कीजिए प्लीज़, आप लोग की ज़रूरत है, तभी शुभम को न्याय मिल पाएगा। चूँकि इस पूरे मौत की कहानी में लड़की एक इंजीनियर है और रसूखदार। प्लीज़ दोस्तों, इस पीड़ित परिवार के हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।